हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो आज मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ, थोड़ा खुश हूँ, और इसका रीज़न अभी पता चल जाएगा आपको। कहते हैं कि जो करता है ना बंदा, जैसे कर्म करता है या जैसे बीज बोता है उसको वैसे ही काटने पड़ते हैं। तो अब ये बातें सच हो रही हैं, ये वैसे ट्रू है। सच क्या हो रही हैं, हम इसमें देखेंगे कि कैसे सच होती हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो अब जो लोहा है ना उसने उसको काटना शुरू कर दिया है। बहुत हंसते थे हमारे ऊपर, बहुत दुख झेले हैं हमने। अब तुम्हारी बारी है, अब बताओ कैसा लगता है तुमको। इस कहने जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका कुछ मकसद है। चलो दिखाता हूँ मेरा इस बोलने का क्या मकसद है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो है प्रशांत सर की, है प्रशांत धवन सर की। तो वर्ल्ड अफेयर्स से ली है मैंने, जब से मैंने ये न्यूज़ देखी है। वैसे तो मैं थोड़ा सा लेट बनाता हूँ प्रशांत भैया की वीडियो पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनका हो जाए। तो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये हुई है। तो सॉरी गाइस, मैंने सॉरी प्रशांत सर कि मैंने इतनी जल्दी आपकी वीडियो उठा ली। थोड़ा सा कल दुख में था, जिन्ना बिन्ना के चक्कर में। तो जब मैंने ये अब वीडियो देखी तो मेरे से रहा नहीं गया, वो दुख थोड़ा सा कम हो गया। अब ये जो मुझे इसमें खुशी मिली है, तो वो खुशी मैं प्रकट करना चाहता था आप लोगों के साथ। भाई चलो, मैं आप पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये प्रशांत सर बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं और बहुत यानी कि एक्यूरेट होती है इनकी इनकी न्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो आज की इन्होंने जो वीडियो को टाइटल दिया है वो है 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए बीएलए का दावा। चलो, हैवी अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी इन बलूचिस्तान। ठीक है, चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार अने वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंटरनेशनली ये जो टॉपिक है काफी डिस्कस किया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक मैसिव अटैक किया कल रात को ऑन द पाकिस्तान आर्मी पोस्ट। टोटल बीएलए ने यहां पर क्लेम किया है कि 100 पाकिस्तानी सोल्जर इन्होंने यहां पर मार दिए हैं। नाउ ये ऑफ कोर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लेम है। पाकिस्तान इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत का इन्होंने यहां पर दावा किया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये पोस्टर भी है, इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जगह के। दो लोकेशंस पे अटैक किया है। एक तो नौशकी, जहाँ पर 45 ये कह रहे हैं कि एनिमी सोल्जर्स को इन्होंने मार दिया। उसके अलावा पंजगुर पे अटैक किया गया, वहां पे ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 50 पर्सनल को इन्होंने यहाँ पर किल किया है। और इनका ये भी कहना है कि पंजकुर में बहुत सारा जो इनका एरिया था ये भी पाकिस्तानी आर्मी लूज कर चुकी है ना। इसके रिस्पॉन्स में सुबह सुबह पाकिस्तान के पीएम ने ये ट्वीट कर दी। देखो यहाँ पर कौन सच बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो हमको पता लगेगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जो सच्चाई है कुछ एक ग्रे एरिया बीच में वहां पे आपको मिलेगी। मगर डेफिनेटली अटैक बहुत बड़ा हुआ था। और यहाँ पर आप देख पाओगे इमरान खान की ट्वीट है कि ये लोग सल्यूट करते हैं अपनी ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस को। इन्होंने बलूचिस्तान में जो रिबेल्स हैं उनको रोक दिया एट पंजगुर, एट नौशकी। और फिर यहाँ पे ऐड करते हैं नेशन खड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे। तो जब पीएम सुबह सुबह ऐसी ट्वीट करे तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अटैक हुआ था। और अभी भी मैं आपको ये बता दूं, कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रहा है कि 95 या 100 के आसपास सोल्जर इन्होंने मार दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैक्सिमम 6 से लेकर 7 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो मीडिया यहाँ पर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता? देखो मीडिया के लिए कर दिया गया है कंप्लीट ब्लैकआउट। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के ही जो जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन कराची, सिंध, ये यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि मीडिया ब्लैकआउट हैज बीन इम्पोज्ड इन नौशकी, बलूचिस्तान। वंडर द ऑपोजिशन हैवंट आस्क्ड अबाउट द सिचुएशन इन बलूचिस्तान, व्हाई इज देयर ए क्रिमिनल साइलेंस ऑन द प्रोविंस। तो बिल्कुल देखिए, पाकिस्तानी आर्मी ने ही कहा होगा अपने मीडिया को कि इस बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश मत करो, कोई अपना जर्नलिस्ट यहाँ पर भेजना मत। काफी लॉसेस हुए हैं, देश का मोराल काफी हद तक डाउन हो जाएगा, उनको काफी बुरा लगेगा देख करके किस तरीके से
बलूचिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने इन द पास्ट काफी बार मेंशन किया है कि देखो कश्मीर का इशू, मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर आज के समय 85 गुना ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बलूचिस्तान। ये बात आप भी फील कर रहे होंगे। अब तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इंडिया का यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों है, मैं एज एन इंडियन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सब इश्यूज, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि बलूचिस्तान के ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स कौन है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लोग द्राविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, वैसे ही ये लोग बोलते हैं द्राविडियन लैंग्वेज। आपको बता रहा है कि हु आर दी ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो अगर हम बात करें आबादी की, तो बलूचिस्तान की टोटल आबादी है 1,23,00,000 के आसपास। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैंने मार्क कर रखा है बलूचिस्तान प्रोविंस। साइज के हिसाब से बलूचिस्तान मैसिव है, आबादी के हिसाब से इतनी बड़ी आबादी है नहीं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मगर ये आबादी आप कह लीजिए पाकिस्तान की सरकार से, जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से जो इनकी आर्मी है, उससे खुश नहीं है। आप देखोगे बलूचिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, बलूचिस्तान में भी ये लोग पहुंचते होंगे, बलूचिस्तान में ना के बराबर वोटिंग होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, डॉन का आर्टिकल है, बलूचिस्तान मिराकल 544 वोट्स इनफ फॉर सीट। और ओवरऑल आप देखोगे कि एक बार को कंट्री का जो टर्नआउट है वो रिसेंटली इंप्रेसिव था, मगर मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। वहां पर ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट है काफी लो रहता है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ के लोग पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पर, पाकिस्तान की जो भी इनकी आपके लिए डेमोक्रेसी है, उस पर बिलीव नहीं रखते। और बलूचिस्तान के जो बहुत सारे फॉर्मर रूलर्स रह चुके हैं, ये ओपनली ये बात बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान के लोग आज के समय फ्रीडम चूज करेंगे अगर उनके पास ऑप्शन ऐसी हो। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये स्टेटमेंट है बाय मीर सुलेमान दाऊद जान कि इफ देयर विल बी ए रेफरेंडम बाय यूनाइटेड नेशंस, आई बिलीव 90% ऑफ बलूच विल वोट फॉर फ्रीडम। अब ये इनका दावा है। वैसे यूनाइटेड किंगडम की एक एजेंसी ने खुद पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के ग्रुप के साथ मिलकर एक सर्वे किया था 2012-13 के आसपास। उसमें इन्होंने ये पाया कि 37% जो बलूच पॉपुलेशन है ये इंडिपेंडेंस चाहती है। बहुत ही एक बड़ा नंबर होता है 37%। और ध्यान रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो नंबर है काफ़ी हद तक कम करके बताया गया होगा, क्योंकि इस सर्वे में पाकिस्तान के ग्रुप का भी एक काफ़ी बड़ी से थी। तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में इशू क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ के लोग खुश नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। ये लोग मानते हैं कि इनका देश अगर अलग हो जाता है, ये लोग इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1,23,00,000 की जो आबादी है ये एक ज़्यादा बेटर फ्यूचर एंजॉय कर पाएगी, जिस तरीके से आज के समय बांग्लादेश इकोनॉमिकली ज़्यादा बेहतर कर रहा है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो अब रिसेंटली क्या हुआ कि 2 इलाकों में अटैक हुआ है। एक तो नौशकी, यहाँ पर आप देख पाओगे, जो बिल्कुल अफगानिस्तान के करीब है, और दूसरा है पंजगुर, जो आपको मिलेगा ईरान के करीब। तो यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मैसिव अटैक किया ऑन पाकिस्तानी आर्मी। और मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बलूचिस्तान में अब पहली बार हम देख रहे हैं, हिस्ट्री में पहली बार, कि इनके बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये अब इकट्ठा आ रहे हैं। एक सेंट्रलाइजेशन हो रही है पहली बार। तो इससे होगा क्या कि पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो ग्रुप्स पहले बहुत ही अलग अलग तरीके से लड़ते थे, नाउ दे आर फाइटिंग टुगेदर। और इंडिया के लिए ये इशू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हो रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इमरान खान ही अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान के सिविलियंस पर हैवी बॉम्बिंग करी है इन द पास्ट, और इसी वजह से बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है ये ज़्यादा स्ट्रांग ही हुई है। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिपिंग है ये भी आप देखें। 3 years later, we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people. तो जैसे आपने सुना, इमरान खान जब पीएम नहीं थे, ऑब्वियसली ये तब की इनकी फुटेज है, ये जब पाकिस्तानी आर्मी ने इनको सेलेक्ट नहीं किया था एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, तब ये ज़रा फ्री थे। आज के समय ऑब्वियसली एक एजेंडा के हिसाब से इनको बोलना पड़ता है। मगर ह्यूमन राइट्स का एक बहुत ही बड़ा इशू है, और इंडिया इन द पास्ट बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हुआ है मैसिव स्केल पर, लिटरली एज
इमरान खान सेड हिमसेल्फ, बॉम्बिंग की गई है विमेन एंड चिल्ड्रन की बाय द पाकिस्तानी आर्मी। ये इशू इंडिया यूनाइटेड नेशंस में एक बार उठा चुका है, मगर हम उस आप कह लीजिए उस विगर से नहीं उठाते जिस तरीके से पाकिस्तान रेस करता है काफ़ी बार कश्मीर का इशू। और ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारी एक डिप्लोमेटिक एक प्रॉब्लम भी है। अब रिसेंट टाइम्स हमने देखा है, फॉर एग्जांपल कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान में एक और अटैक हुआ था, उस वक्त इंडिया ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का इशू है इसको देखना चाहिए। आज़ादी की आवाज़ को कुचलने के लिए पाकिस्तान अमानवीय और बर्बर हो चुका है। भारत का बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर क्या कहना है? हमारी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से आग्रह ये रहेगी कि वो बलूचिस्तान में मानव अधिकारों की उल्लंघन हो रही हैं उसे बंद रखे और उसे रोके। मेरा यही रिस्पॉन्स रहेगा। तो इंडिया का देखिए सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्स यही रहता है कि ह्यूमन राइट्स का इशू हमको प्रॉपर्ली रेस करना होगा। बट आई थिंक इसके लिए अब टाइम आ चुका है कि हम जेन्युइनली यूएन पर और फोरम्स पे ये इशू रेस करें और यूएस से भी बात करें। यूएस ने आपको बताया होगा कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसको डेजिग्नेट कर दिया था एज ए टेरर ग्रुप। तो यूएस के साथ और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ हम ऑफकोर्स बात कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में जेन्युइनली एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इसके ऊपर हमको वॉइस रेस करनी चाहिए। पाकिस्तान को कंपेल करना चाहिए कि ह्यूमेन तरीके से इस पूरे इशू को हैंडल करे। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगेन हम लोग ऑफकोर्स ऐसा खुद नहीं चाहेंगे, मगर हो सकता है कि अपने आप ही जो बांग्लादेश में हुआ था आज से कई साल पहले ये बलूचिस्तान में फिर से हो जाए ना। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ के ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स कौन है ऑफ बलूचिस्तान। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ब्रावी। इनको ब्रावी भी कहते हैं, ब्रावी भी कहते हैं, और ये एक आप कह सकते हैं एथनिसिटी है अपने आप में। और इनकी जो भाषा है ब्रावी लैंग्वेज, बताया जाता है कि ये एक द्राविडियन लैंग्वेज है। जिस तरीके से कन्नड़ हो गई, तुलु है, मलयालम है, तमिल है, वैसे ही ब्रावी है। और ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कि कैसे बलूचिस्तान में यहाँ पर इस रीजन में द्राविडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर पहुँच गए। एक थ्योरी ये कहती है कि ये प्राचीन काल से यहाँ पर रह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि बाद में कुछ 12th to 13th सेंचुरी में धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसे थे, मगर सिर्फ इसी लोकेशन में क्यों बसे थे इज अ मिस्ट्री। मगर याद रखिएगा बलूचिस्तान में भी द्राविडियन स्पीकिंग पीपल आपको मिलेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिक अ प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइसेज यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो एक मिनट, वीडियो होगी यहाँ पे खत्म। मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो थी, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनको। मेरा मोटिव ये नहीं है। अब भाई लोग, पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इसमें अब ये डब बन के ना वो ह्यूमैनिटेरियन वाले ना घुस जाएं आके प्लीज़, ठीक है। अगर ह्यूमन लाइफ या ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हो ना, ह्यूमैनिटी की बात करते हो, तो जो बॉम्बे में मूव हुआ था ना उसको दिमाग में रख के, ठीक है, फिर ह्यूमैनिटी की बात करना कि ह्यूमन मर रहे हैं या नहीं मर रहे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अब इनका ये तो पता ही था कि इनका हाल बुरा होना ही होना है। जैसे मेजर साहब की वीडियो में भी उन्होंने कहा था, बलूचिस्तान में या फिर TTP या जो उधर हैं अफ़गानिस्तान वाले हैं या और ग्रुप हैं, BLA है, ठीक है, ये इनको ठोकेंगे। अब इनको ठोकना स्टार्ट हो गया। अब इनको एहसास होगा कि किसी और मुल्क को जब दर्द देते हैं ना, जो इन्होंने हमें दर्द दिया है, वो अब इनको एहसास होगा। अब ये रुकेंगे नहीं,
ना ये रोक पाएंगे। इनकी फ़ौज में इतनी ताकत नहीं है कि उनको रोक ले, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इनके मैंने आज एक वीडियो देखी है, उस पे ऊपर BLA की मेरे ख्याल पोस्ट BLA की था, ट्वीट किया हुआ उन्होंने, शेख रशीद का दिखा रहे थे, हमारी पता नहीं कौन सी फ़ौज ने उनको ये कर दिया। वो हंस रहे थे, वैसे तो पश्तो में थी, मेरे को समझ नहीं आई थी, लेकिन उसकी ट्रांसलेट हुई थी तो मैंने वो पढ़ा, तो वो हंस रहे थे कि ये गपोड़ मार रहे हैं। अजीम फ़ौज ने रोक लिया। अजीम फ़ौज जो 4 बारी हार चुकी है और जो जुतियाँ खा रही हैं, और इनकी नंबर 1 ISI नंबर 1, जो एक वीडियो में मेरे सर ने बोला था कि खुद ही इकट्ठे होकर एक सर्वे बना लेते हैं, खाला खूला इकट्ठियाँ कर लेते हैं और बैठ जाते हैं, बैठ के बता देते हैं अब नंबर 1। चलो ये तो खैर टॉपिक से दूसरी तरफ चल पड़े थे। अब बात ये है कि जो ये सोच रहे थे ना, अब इन्होंने नंबर्स जो बता रहे हैं फ़ौज के, मुझे नहीं पता कि फ़ौज में इनके 100 मर गए, 72 लोगों के पास पहुँचा दिया उन्होंने, या इनके 50-72 लोगों के पास पहुँच जाए। द फैक्ट ऑफ मैटर इज़ कि अब इनकी धुलाई शुरू है, अब ठुकने शुरू हो गए हैं। अब ये रुकेगा नहीं मामला, ये तो 110% है, ये रुकना नहीं है। क्योंकि जब चीज़ आपके पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है ना, तो वो हो जाता है काम। जैसे बांग्लादेश में भी इन्होंने किया था, सिर से पानी ऊपर गुजर गया था, तो इन्होंने जाके वहाँ पे दबाने की कोशिश की। जब किसी चीज़ को प्रेशराइज़ करते हो ना, प्रेशराइज़ करते रहते हो, हवा होती है, उसको प्रेशराइज़ करते रहते हो, दबाते रहते हो, एक टाइम पे तो जाके वो सिलेंडर फट जाएगा, नहीं तो वो बैक मारेगा। तो इन्होंने इतना बलूचों को दबा दिया, ठीक है, उनसे चीज़ें भी उनकी सारी ले ली, रिसोर्सेज भी आप यूज़ करते हैं, दिया कुछ नहीं। उनके इमरान खान ने खुद बोला 20 मिलियन के 20 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 20 लोग वहाँ पे जो बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए, पता नहीं दो कहाँ चले गए। इन आर्मी वालों ने उनको दबाने की कोशिश की। सेम रिपीट कर रहे हैं यहीं पे जो बांग्लादेश में किया था इन्होंने। तो देखो, एक थ्योरी एक ये भी होता है कि ये इंडिया के पास जाना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। देखो, हमें नहीं मिलना किसी को भी। हम चाहते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर उनको कोई परेशानी है तो अपना अलग मुल्क बनाएं। जैसे बांग्लादेश तरक्की किया है, ऐसा तुम भी भाई करो। हम अब बोझ नहीं ले सकते और कंट्रियों का कि और जो ज़मीन वगैरह हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसमें भाई मेरे को पूरा मज़ा आया इस वीडियो में। अब मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस, जो कल मैंने आपको वीडियो बनाई थी, प्रशांत सर की थी, वो जिन्ना विन्ना वाली 2 वीडियो बनाई हैं मैंने, सर का ही इसका था, प्रशांत सर का ही था, इसी पे मैंने रिएक्शन किया था, तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया। अब जैसे होता है ना, एक खुशी मिल जाती है। अब जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था सांप पालोगे तो सांप डसेंगे, तो अब शुरू हो गए हैं। वैसे तो ये आज़ादी की लड़ाई है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि बलूचियों की ये आज़ादी की लड़ाई है, ठीक है। सांप होते हैं जैसे TTP वगैरह पाल, इन्होंने वैसे कोशिश ये की थी, जितनी भी इन्होंने शुरू की थी, कि ये इंडिया को काटेंगे। अब होता क्या है कि जैसे ना जॉब देते हैं हम, इन्होंने जॉब्स दी। अब इंडिया वालों ने तो जो इनके एम्प्लॉई थे आते थे तो वो 72 लोगों के पास पहुंच जाते थे, ठीक है, चलो वो जॉब करते थे, पैसा पूसा मिलता रहता था। तो अब दुनिया की नज़र आ गई है, FATF आ गया, ठीक है। तो इन्होंने जो उनके CEO थे उनको बिलों में बाढ़ा दबा के, और जो एम्प्लॉई थे वो बिले हो गए, फ्री हो गए। अब वो अपने CEO से कहते हैं जाके कि सर कोई जॉब दो, हम भूखे मर रहे हैं, कुछ करने को बोलो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब तो कंपनी को ना थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रखा हुआ है, तो नहीं कर पाएंगे, ऊपर से प्रेशर बहुत है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, जिन्होंने हॉल्ट रखा हुआ है ना तुम्हें, उनको ही ठोको। अब जो कंपनी हॉल्ट पे थे ना, अब भाई जॉब काम, बंदे को काम नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है। कई उन्होंने तो कंपनी जो बंद हुई थी, हॉल्ट पे करी थी, उस कंपनी को वो छोड़ के रिज़ाइन करके TTP में चले गए।
कुछ दाइश में चले गए, कहीं चले गए। अब उन्होंने बोला कि साला जिन्होंने हॉल्ट किया है इस कंपनी को, जो एम्प्लॉयमेंट जो दी हुई थी, जो इंडिया में जाके करना था काम, वो तो हो गया बंद। अब उनके सीईओ ने बोला होगा कि कंपनी जाओ, अब जिन्होंने हॉल्ट किया इनको ठुकते जाओ। अब ये ठुक रहे हैं। अब आर्मी के बदतरूरों के पास भी जाके पूछेंगे यार तुम कैसे आए? होगा यार हमने कंपनी को ना हॉल्ट कर दिया था, वो एम्प्लॉय ने दावा बोल दिया, प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने मानी नहीं उनकी बात, तो हमें भी यहाँ तुम्हारे पास बदतरूरों के पास भेज दिया। बदतरूरें कहाँ हैं दिखाओ हमें भी। अब वो भी ढूंढ रहे होंगे। चलो 50 गए या 100 गए, इससे तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे और जाएंगे। मैंने एक और सर्वे देखा था, थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, सॉरी, खुशी में। मैंने एक और सर्वे देखा था, सर्वे नहीं सॉरी, एक आई थी कि 42 लोग मर गए हैं जनवरी में। ये भी न्यूज़ है, 42 बंदे इनके मरे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं। लास्ट है ये जनवरी 22 में जो गुजर के गया। अभी फरवरी का स्टार्ट ही है, उन्होंने 42 मारे, 100 झटका दिए बकरे। चलो बड़ा मज़ा आया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है? अपना ही आपका ही चैनल है, ठीक है? तो आपका चैनल है नेशन फर्स्ट, तो हमारे लिए तो हमारा नेशन है भाई, दुनिया जाए भाड़ में। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइबिंग है ना, शेयर कर देना। ये खबर कम से कम हमारे इंडियन तक तो पहुँचे। उन्होंने तो दिवाली ब्लैकआउट किया हुआ है, वो तो मानेगी नहीं, ना माने अच्छा है, बढ़िया है भाई। एक बात है, दुनिया में एक ही कंट्री है यहाँ पे हम रहते हैं, और मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। हमारी आर्मी का एक भी जवान शहीद होता है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, सल्यूट करते हैं और याद रखते हैं। ये पाकिस्तानी चाइना हो गया ना, ये मरते हैं, इनको बेचारों को रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं देते। और भाई कम से कम जो तुम्हारे बंदे मर गए उनका क्या कसूर है? कोचिंग होगा, उनको तो ड्यूटी पे लगा रखा था, उड़ा दिए वो। कम से कम उनको श्रद्धांजलि दो, सच बोलो, नंबर तो बताओ अपने पाकिस्तानियों को भी, हाँ सच में मर गए हैं यार। कम से कम सल्यूट तो कर सके उनको, ठीक है तो तुम्हारी फौज। लेकिन भाई हम इस काम में नहीं हैं, हम उन हरामी बंदों में से नहीं है कि अपने फ़ौज के बंदे को, हर एक को जिसने इस देश के लिए शहीदी की है, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और करते रहेंगे और करेंगे। फ़क्र होता है वो हमारे लिए गए हैं, ठीक है? मैं फ़क्र है उन शहीदों पे जो अपने देश के लिए गए हैं। हमें पता तो है किसने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जान दी। इन हरामियों को, पाकिस्तानी को तो ये नहीं पता भी तुम्हारा फौजी कौन सा मर गया है, कौन सा नहीं मर गया, नंबर छुपाने लग जाते। चाइना का भी यही हाल है, कई देशों का है, नंबर को लेते हैं। चलो खैर, एनी हाउ, मज़े करो, एंजॉय करो आज, ठीक है? तो यहीं तक थी वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नेशन फर्स्ट को, और ज़रूर भाई को सब्सक्राइब जरूर करो यार, सपोर्ट करो हम इंडियंस को, क्योंकि हमारे इंडियन पे भी भरोसा है कि हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमें फुल सपोर्ट करो भाई, ठीक है? इंडियन चैनल को दबा के सपोर्ट किया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।